बट इसमें जैसे कई लोग मतलब कोई आर्गुमेंट पे अगर हम बात करें हाँ, मिथ्स हाँ। पे, तो जैसे कि वो कि जैसे आपने कहा अथॉरिटी को कर देते हैं, तो इसमें कई मैंने ट्विटर पे मैं पढ़ रहा था जो लोग इसके अगेंस्ट थे, वो बोल रहे हैं कि फिर तो अगर टीचर कम मार्क देगा तो वो भी टारगेट हो जाएगा, देन ही विल हैव टू गिव मोर मार्क्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट फियर कि उस पे कुछ यूजीसी का केस उस तरह का हो सकता है। तो आई मीन व्हाट डू तो यू थिंक अभी अबाउट हम दिस? डिफेंस से ज़्यादा हम ऑफेंस में जाते हैं इसके हुँ, आर्गुमेंट में। हुँ, एक नाफी कमिटी की रिपोर्ट हम कोर्ट में लेके आए थे अपने पिटीशन में। हुँ, तो जेएनयू में ऐसे बहुत सारे एससी-एसटी बच्चों के कंप्लेंट्स थे कि वाइवा वोसे जो होता है, इंटरनल असेसमेंट होती है, उसमें जानबूझ के हमको कम मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है? वो बच्चे दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन देयर एक्सटर्नल्स व्हिच इज़ देयर रिटन एग्जाम और उसी बच्चे को आप 0 मार्क्स दे रहे हो। और एक्चुअली वो केस केस ऐसा था कि वो बच्चे वो जो एससी-एसटी बच्चे हैं, कंसिस्टेंटली नाफी कमिटी ने उसका स्टडी किया है, बहुत ढंग का स्टडी किया है। कंसिस्टेंटली एससी-एसटी बच्चों को ही 0 मार्क्स दिए जा रहे थे और बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली दिए जा रहे थे। अगर 0 मार्क्स है तो सबको मिलने चाहिए 0 मार्क्स। तो नाफी कमिटी फिर उसमें रिकमेंडेशन देती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस देती है कि बोलती है कि ये अगर हमको कम करना है तो हमको इंटरनल असेसमेंट का जो वेटेज है वो कम करना पड़ेगा, वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये तो दिस इज़ अ नोन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट हैपेंस, ये कुछ नई बात नहीं है। दूसरा मैं एक रिपोर्ट आपको बताती हूँ इवैल्यूएशंस के बारे में, मैं डिफेंस में नहीं जाऊँगी, मैं बताती हूँ रियलिटी क्या है। ये केस हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली में एक सफदरजंग हॉस्पिटल है जिससे एक एफिलिएटेड कॉलेज है महावीर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। अब उसका जो फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट में सालों-साल लगातार बस एससी-एसटी बच्चों को फेल किया जा रहा था। ओनली एससी-एसटी किड्स। राइट? सो अ कमिटी वाज़ सेट अप बिकॉज़ देन देयर वाज़ अ ह्यूज अप्रोर फ्रॉम द एससी-एसटी किड्स। बहुत सारे बच्चे तो ईयर डाउन हो रहे थे, मतलब उनका कितना नुकसान हो रहा था और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में दे वर पासिंग विथ फ्लाइंग कलर्स, बट दैट फिजियोलॉजी टीचर हैड समथिंग, राइट? तो फिर एक मुनगेकर कमिटी बैठी, मुनगेकर जो एक नोन एकेडमिक है, उनकी एक कमिटी बैठी एंड दैट कमिटी फाइंड्स दैट दिस इज़ अ नोन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ये हो रहा है और जिस डिस्प्रोपोर्शनेट मैनर में एससी-एसटी बच्चों को इसमें टारगेट किया जा रहा है, इट शोज़ दैट देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन और फिर वो कमिटी बहुत सारे रिकमेंडेशंस देती है और एक रिपोर्ट निकालती है। College does not act on that committee's recommendations, right? And then of course the kids approach the Delhi High Court. SC/ST kids approach Delhi High Court and Delhi High Court से एक बहुत अच्छा फिर डिसीजन आता है जिसकी वजह से फिर कॉलेज डायरेक्शन दिया जाता है कि आप अभी इसका इन बच्चों का फ्रेश एग्जाम लीजिए फिजियोलॉजी का और आप फिर उनको एग्जामिन कीजिए वो फ्रेश एग्जाम होता है एंड ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम पास दैट एग्जाम, राइट? तो ये नोन फॉर्म है इवैल्यूएशंस में डिस्क्रिमिनेशन करना। ये तो किसी भी एससी-एसटी बच्चे के पर्सपेक्टिव से अगर आप पूछोगे, ये तो आप अपरकास्ट बच्चे बोल रहे हैं अभी। आप ये लेंस से देखोगे तो वो आपको आपने अपने अगर एक्सपीरियंसेस बताएँगे तो ये तो नोन फॉर्म्स है। राइट? अब दूसरा जो ये है कि इवैल्यूएशन में तो फिर मार्क्स ही नहीं दे पाएँगे ये वो जो भी है। तो मैंने इसका एक एग्ज़ाम्पल दिया था, अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू किया था तो मैंने यही एग्ज़ाम्पल दिया था कि इट विल नॉट बी ईज़ी टू प्रूव दैट दिस इज़ वन्स अ कंप्लेंट इज़ फाइल्ड दैट दिस इज़ अ डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अलग से डिफाइन किया है। बाकी डिस्क्रिमिनेशन को अलग से नहीं डिफाइन किया है बट इसकी वजह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रूव करने का ओनस भी ज़्यादा है। क्या डेफिनिशन है? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट अगेंस्ट एससी, ओबीसी। तो अगर एससी, एसटी, ओबीसी बच्चे के साथ इंडिविजुअल कुछ विक्टिमाइजेशन या हैरेसमेंट होता है, उसके इंडिविजुअल होने की वजह से, तो दैट विल नॉट बी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। देयर विल बी नो रिकोर्स फॉर दैट किड इन दीज़ रेगुलेशंस। बट इफ दैट इज़ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आप आपको ये दिखाना पड़ेगा कि उसका बेसिस कास्ट है, जो कि आप एट्रोसिटीज़ एक्ट में भी देखते हो कि आपको दिखाना पड़ता है। अभी उसका तो अलग वो हो गया है, बट आपको दिखाना पड़ेगा। तो फॉर इंस्टेंस इवैल्यूएशन होगा एंड द प्रोफेसर गिव्स अ दलित स्टूडेंट, एससी स्टूडेंट लेस मार्क्स एंड एन अपर कास्ट स्टूडेंट हाई मार्क्स, देन वन विल हैव टू शो दैट बोथ ऑफ देम गिव सेम आंसर्स, राइट? यू विल हैव टू शो दैट कि उनके इवैल्यूएशन पेपर्स देख के आपको देखना पड़ेगा कि दोनों के आंसर्स तो सेम थे बट एक को कम मार्क्स मिले, दूसरे को ज़्यादा मिले। सो दिस इज़ द वर्क दैट द कमिटी हैज़ टू डू, राइट? इट्स नॉट गोइंग टू बी सो ईज़ी।